अंटार्कटिका दुनिया का इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां ना तो कोई देश है, ना कोई सरकार है और ना ही कोई लोकल ट्राइबल लोग हैं जो वहां सदियों से रह रहे हों। इसके पीछे एक बड़ा रीजन ऑब्वियसली ये है कि अंटार्कटिका दुनिया का सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट है। यहाँ टेम्परेचर -89 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। साथ ही साथ ये दुनिया की विंडिएस्ट जगह भी है, जहाँ पर 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बर्फ के तूफान आते हैं जो आपको अंधा करके रख सकते हैं। अंटार्कटिका दुनिया का सबसे सूखा कॉन्टिनेंट भी है। इस अंटार्कटिका महाद्वीप में लगभग 53 लाख साल पहले यहाँ का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस हुआ करता था, जहाँ पहले कभी खजूर के पेड़ भी उगा करते थे। आज वही महाद्वीप बर्फ की सफेद चादरों से ढका हुआ है। अंटार्कटिका इस पृथ्वी का 5वां सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट है, जहां ना तो धरती दिखाई देती है और ना ही सूरज की रोशनी आती है। यहाँ हरियाली का नामो निशान तक नहीं है। यहाँ इतनी ज्यादा ठंड है कि आम इंसान यहाँ 30 सेकंड भी नहीं रुक सकता। अंटार्कटिका में पिछले 20 लाख सालों से बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी है, लेकिन फिर भी यहाँ पूरी पृथ्वी का 80% फ्रेश वाटर मौजूद है। अंटार्कटिका अर्थ के साउथ पोल पर मौजूद है। अंटार्कटिका को बर्फ का रेगिस्तान भी कहा जाता है। इस महाद्वीप में बहुत से राज भी छुपे हैं, जैसे कि डेंजरस वायरस। साइंटिस्ट ने बताया है कि अंटार्कटिका महाद्वीप के अंदर लाखों की संख्या में खतरनाक वायरस मौजूद हैं, जो यहाँ की बर्फ में दबे हुए हैं, जिनमें से अगर थोड़े से वायरस भी एक्टिव हुए तो वो पूरी पृथ्वी पर भयानक और अनजानी बीमारियों से तबाही मचा सकते हैं, क्योंकि ये वायरस इंसानों की समझ से बिल्कुल अलग है। ऐसे में अगर एक भी वायरस एक्टिव हुआ तो मानव जाति के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। पॉल्यूशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग ऐसे ही बढ़ती रहेगी तो उससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा, जिससे अंटार्कटिका महाद्वीप में मौजूद सारी बर्फ पिघलने लगेगी और बर्फ के पिघलने के साथ ही साथ उस बर्फ में मौजूद वायरस भी एक्टिव होने लगेंगे, जिससे कई तरह की बीमारियां फैलने लगेंगी। साल 2004 में इस कॉन्टिनेंट की खोज के दौरान कुछ ऐसी चीजें मिली जिससे साइंटिस्ट के होश उड़ा दिए। खोज के दौरान साइंटिस्ट को 3 इलोंगेटेड ह्यूमन हेड्स यानी कि लंबे मानव वाले सर को पाया। ये खोपड़ियां इंसानों की खोपड़ियों से काफी अलग थीं। इन खोपड़ियों का ऊपरी भाग काफी लंबा था। कुछ साइंटिस्ट के मुताबिक ये कहा गया कि ये खोपड़ियां एलियंस की हैं, लेकिन फिर इस पर काफी रिसर्च के बाद पता चला कि ऐसी खोपड़ियां मिस्र और पेरू में भी पाई गई थीं। कुछ साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर लाखों साल पहले उन्नत सभ्यता रहती थी, जो जलवायु परिवर्तन की वजह से लुप्त हो गई और आज ये कॉन्टिनेंट बर्फ में तब्दील हो गया। इन खोपड़ियों के पीछे की सच्चाई क्या है ये तो सही तरह से कोई नहीं जानता, लेकिन ज्यादातर साइंटिस्ट ये मानते हैं कि इनका संबंध मिस्र या पेरू के लोगों से ही है, क्योंकि साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि मिस्र और पेरू के लोग अपने सिर को लंबा करने के लिए किसी टेक्निक का इस्तेमाल करते थे। लेकिन ये अंटार्कटिका महाद्वीप पर कैसे आई ये अभी भी एक राज है। हमारी इस पृथ्वी पर अलग अलग महाद्वीपों में झीलों, समुद्रों और नदियों का भंडार है, लेकिन क्या आप सोच भी सकते हो कि अंटार्कटिका महाद्वीप, जो कि एक बर्फ का रेगिस्तान है, यहाँ किसी ने पानी की झील होने के बारे में सोचा भी होगा, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ तक सनलाइट भी नहीं पहुँचती। इस वजह से साइंटिस्ट का ये मानना था कि ये कॉन्टिनेंट पूरी तरह कठोर बर्फ का बना हुआ है। लेकिन वैज्ञानिकों की खोज के बाद पता चला कि बर्फ से ढके इस कॉन्टिनेंट में 400 से भी ज्यादा पानी की झीलें मौजूद हैं। अंटार्कटिका की बर्फीली जमीन के नीचे पानी हाई प्रेशर और धरती की बढ़ती गर्मी के कारण लिक्विड फॉर्म में मौजूद है। अंटार्कटिका की सबसे बड़ी झील डॉन जुआन पॉन्ड है। ये झील 4 किलोमीटर मोटी बर्फ की परत से ढकी हुई है। इस झील की खोज के दौरान साइंटिस्ट को यहाँ कुछ ऐसे बैक्टीरिया मिले हैं जो पूरी पृथ्वी पर कहीं नहीं पाए जाते। ये साइंटिस्ट के लिए काफी आश्चर्य की बात थी। एक बर्फीले रेगिस्तान में एक झील का मौजूद होना और उसमें भी बैक्टीरिया फॉर्म में जीवों का पनपना, ये कहीं न कहीं इस बात का भी संकेत है कि कुछ % ही सही, लेकिन इस कॉन्टिनेंट में भी जिंदगी मौजूद है। मैं आपको बता दूं कि साइंटिस्ट आज भी अपनी जिंदगी को खतरों में डालकर इस अंटार्कटिका महाद्वीप में और भी खोज करने में लगे हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। लाइक और शेयर करना ना भूलें
और कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को दबा के, ताकि आप लोगों को मेरी नई वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू एवरीवन, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।